क्लास शुरू नहीं हुई थी, मैं कहने ही वाली थी। मैं ज्वाइन करते ही रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। ठीक है। हम्म। जी सर। क्योंकि दोनों लोग याद रखेंगे तो याद रहेगा, वरना भूल जी जाएगा। सर। हम्म। तो बताइए मुझे, यहाँ पे जो बना हुआ है डायग्राम, इसमें क्या क्या बताया था मैंने? सर आपने बताया था कि नॉर्मल डी ऑर्बिटल होते हैं जो कि डीजेनरेट वाले हैं, पहले वाले जो स्प्लिट होने से पहले हैं, बिफोर डीजेनरेट का लिगेंड मतलब? अप्रोचेस द सेंट्रल मैटर। सेम एनर्जी इनकी होती है। हम्म। वही। और बाद में जब लिगेंड अप्रोच करता है इनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल मेटल एटम को, तो वो स्प्लिट हो जाते हैं। और इन हम्म। दोनों की एनर्जी के गैप को जो हम कहेंगे इसमें डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल या फिर डेल्टा, और उसको कहते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। ऊपर हम्म। वाला जो वो है ऑर्बिटल है दो, उनको ईजी कहते हैं। बाकी के टी टू जी होते हैं, तीन वाले जो होते हैं। और टी टू जी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कंडीशनल है ये। यस, वेरी गुड। 100% सही बताया आपने। तो अब देखिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो रही है तो कैसे होगी। ठीक है, तो लिखिए। जी सर। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, यस सर। ये हो गया हमारा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, जल्दी से बनाते हैं। जी सर। बीच में सेंट्रल मेटल एटम होता है, छह और लेगेन्स हो जाएंगे। ये 6 लिगेंड, और ये ये इसका सारे के सारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक ही शेप के होते हैं। इसमें तो कोई जी सर। कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। ये सारे ऑर्बिटल कैसे हैं? DsP, D2sp3, या यस और सर। क्या हो सकते हैं? sp3 एस D2। डी टू। यस सर, इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स जो है। हाँ, वेरी गुड। अब इसमें आपको सोच के मुझे ये बताना है कि लिगेंड को आना है इससे बॉन्ड बनाने के लिए। तो लिगेंड जो है वो कैसे आएगा, और स्पेस होगा। कैसे आएगा वो? कैसे आएगा से मतलब ये है कि अलोंग द एक्सिस आएगा या इन बिटवीन द एक्सिस आएगा? दोनों आ सकता है सर। दोनों आ सकता है। नहीं, दोनों नहीं आ सकता। पता भाई नहीं वो सर उसी इसके बारे तरफ में। से आएगा ना जिस तरफ से उसको ओवरलैपिंग अच्छी मिले, न्यूक्लियर फोर्स बढ़िया मिले, रिपल्शन कम मिले, बॉन्डिंग अच्छी हो। जी सर। तो आप बताइए, आप देखिए। इन बिटवीन द एक्सेस भी आ सकता है। नहीं, ये देखिए। हम्म।
कलर चेंज कर लेते हैं। ये मेरा लीगेंड आ रहा है, तो लीगेंड जब आएगा, बताइए, ऐसे करेगा ना, बॉन्ड बनाएगा? बोलिए। जी सर। भाई लोब जो है वो जिस तरीके से प्रेजेंट होंगे उसी तरफ से ही लीगेंड को आना पड़ेगा ना, यस सर, हेड ऑन कोलिजन हो गए यहाँ पे। है ना? जी सर। अब यहाँ कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाइए, बस ये है कि जिधर लोब का डायरेक्शन है उस तरफ से ही जो है वो लीगेंड आएगा। और लोब का ओके सर। डायरेक्शन जो है वो अलोंग द एक्सिस है। चेक करिए। यस सर। दो हैं इसमें अलोंग द एक्सिस वाले, ईजी वाले, बाकी T to G वाले जो हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस हैं। नो, सारे ही अलोंग द एक्सिस वाले हैं। तो कल डायग्राम में तो मतलब वही देखा था ना मैंने। हाँ, कल वाले ही डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। चलिए देखिए। ये मेरा एक एक्सिस हो गया। इस एक्सिस को मैंने नाम दे दिया एक्स। बोलिए। जी सर। तो ये क्या हो जाएगा? वाई, बीच में जेड। वाई हो गया, नहीं हो गया? और जेड क्या जी है? सर। जेड तो इसके परपेंडिकुलर है, यस टॉप सर। पे है। बोलिए। तो ये भी पता है। यस सर। हम्म, तो तीनों परपेंडिकुलर हो गए, नहीं हो गए? और तीनों एक्सेस पे हो गए। तीनों एक्सिस पे हो गए। जी सर। और आपने समझा कि टेढ़ा बना हुआ है तो टेढ़ा वाला एक्सिस पे नहीं होगा। अरे डायग्राम को बनाया है, आप थोड़ा सा और टेढ़ा कर दीजिए तो जैसे आप एक्सिस एक्स वाई जेड बनाती हैं वैसे हो जाएगा। जी सर, समझ गई। हाँ, ये मेरा जेड हो गया। अब लिगेंड आ रहा है। लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है? मेटल्स के पास जी। भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताइए कि रिपल्शन कहाँ पर ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल में ज्यादा रिपल्शंस होंगे। जी सर। क्योंकि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के आ रहा है ना। यस सर, और सेंट्रल मेटल एटम के पास भी है। हाँ, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के पास। कुछ डी ऑर्बिटल में होते हैं, कुछ एस ऑर्बिटल में होते हैं, ठीक है ना? तो जी सर। वो, तो रिपल्शन इन वाले ऑर्बिटल्स में ज्यादा होगा ना, जो अलोंग द एक्सिस हैं। और जो यस अलोंग सर। द एक्सिस नहीं है उनमें जो है रिपल्शन कम होगा। चलिए डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम देखिए ऑर्बिटल का, डी ऑर्बिटल का। ये पांचों ऑर्बिटल हैं। लिगेंड जो है वो अप्रोच कर रहा है डी ऑर्बिटल की तरफ, और अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है। तो ये वाले दोनों ऑर्बिटल्स जो कि अलोंग द एक्सिस रहते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, यस सर। ये वाले ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे। और जहां पे ओके सर। रिपल्शन ज्यादा होती है वहां पे एनर्जी ज्यादा होती डिक्रीज है। और ये यहाँ वाले से जो है, नीचे जाती है। ये क्योंकि अलोंग द एक्सिस नहीं है, ये बिटवीन द एक्सिस है, तो यहाँ पे रिपल्शन कम फील कम होगा होगा। टू जी में। तो लिहाजा अब जो स्प्लिटिंग होगी वो कैसी होगी इस वाले ऑक्टाहेड्रल में, बोल दीजिए जल्दी से। स्प्लिटिंग कैसी होगी? बोलिए। 1 2 3 4 5। तो ये स्प्लिटिंग कैसी हो जाएगी? ये स्प्लिटिंग हो जाएगी, बोलिए।
कौन हायर एनर्जी में जाएगा, कौन लोअर एनर्जी में जाएगा? एक्सेस वाले हाई एनर्जी में जाएंगे तो हाँ, तो एक्सिस स्क्वायर वाले जब वाई हायर स्क्वायर एनर्जी में जाएंगे तो डी एक्स स्क्वायर। एक्सिस वालों को हम क्या कहते हैं? ई जी, वो ऊपर हो जाएंगे। इजी, यस। बस यही बात सीखनी थी आपको, ये आपने सीख ली। इजी वाले ऊपर चले गए और T2G वाले नीचे आ नीचे। गए। ये समझ में आ गई बात? यस सर। और इनके बीच के एनर्जी गैप को क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी, वेरी गुड। और स्प्लिटिंग एनर्जी को, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल की है, तो O लगा देंगे। ओके सर। ओके। हम्म। यस सर। तो स्प्लिटिंग एनर्जी को अगर मैं मान लूं कि ये 1 है, तो ऊपर वाला पार्ट इसका, जो ये सेंट्रल पार्ट है बिल्कुल, जहाँ पे जब डी जनरेट होते हैं ऑर्बिटल, जब तक लिगेंड अप्रोच नहीं करता है, तब तक वाली एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। किससे कर दूं, किससे कर दूं? चलिए, इससे कर देता हूँ। ये पतली सी लाइन दिख रही है, यस सर। इसको हम बोलते हैं मीन एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं? मीन एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल। और इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, ये होता है मीन एनर्जी लेवल से 3/5 डेल्टा O। तो नीचे वाला कितना बचेगा? 2/5। 2/5। थोड़ा सा उल्टा बन गया है, ऊपर वाला कम होना, वो ज्यादा होना चाहिए था, तो नीचे वाला ज्यादा हो गया है। हम्म। क्यों? ये वाली लाइन जी यहाँ सर। होनी चाहिए थी। चलिए, ठीक कर दी मैंने। ये हो गई। तो ऊपर वाली 3/5, नीचे वाली 2/5, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। जी सर। तो मीन एनर्जी लेवल से ये इतना ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है। यस सर। हम्म। वेरी गुड। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग आपको समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल की तरफ। डायग्राम बना लिया अच्छे से, चलें आगे। यस सर। हम्म। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलिए, तो इस बार जो है पिछले को सामने रखते हुए ध्यान से बताइएगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? ये बीच में मेटल हो गया, 1 2 3 एंड 4, ये हो गया। तो ये इसके sp3 सारे के सारे ऑर्बिटल भी हो जाएंगे। बोलिए, जी। जी एनी सर। डाउट? ये नो सब सर। ऑर्बिटल जो हैं सबकी शेप होगी सेम, और यस। एनर्जी एनर्जी सबकी लेवल। सेम होगी।
और तब sp3 होंगे। तो ये sp3 ऑर्बिटल है। अब लिगेंड को अप्रोच करना है। तो बताइए लिगेंड कौन से वाले कंफर्टेबल होंगे इसको अप्रोच करने में। इन बिटवीन द एक्सेस वाले। सॉरी, लिगेंड कौन से वाले अप्रोच करने में कंफर्टेबल नहीं होंगे। जो ऑर्बिटल होंगे वो सेंट्रल मेटल एटम के, वो कौन से वाले लिगेंड के डायरेक्शन में होंगे। सही वर्ड ये, विच ऑर्बिटल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड अप्रोच। क्या यहाँ पे ऑर्बिटल 90 डिग्री पे है। नहीं सर। यहाँ पे नहीं है, इसलिए कि आप कोई भी ले लीजिए। इन सारे बिटवीन द के एक्सेस हो सारे जो जाएगा। हैं वो 180 डिग्री पे हैं। जी कितने सर। पे है? 180 180 डिग्री। डिग्री। हम्म। वो सॉरी, 180 कह रहा हूँ, 109 डिग्री पे, कुछ भी नहीं अभी। 109.28 डिग्री। हाँ। तो ये मेरा हो गया मान लो एक्स एक्सिस। तो वाई जो बनाऊंगा मैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे वाई बनाइए। ये बन गया, ये वाई हो गया। ये दोनों के बीच का एंगल 100, सॉरी 90 डिग्री हो गया। तो ये तो दूसरा ऑर्बिटल इसके एक्सिस पे नहीं आया ना। तो इस बार ऑर्बिटल्स कहाँ आ रहे हैं? इस बार इन ऑर्बिटल बिटवीन। बिटवीन दी लोब आ रहे हैं। ओके सर। और लिगेंड को अप्रोच तो ऑर्बिटल के ही डायरेक्शन में करना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ। तो इस बार जो स्प्लिटिंग होगी देयरफॉर, वो कैसे होगी? बताइए, वो स्प्लिटिंग कैसे होगी? जो हमारे T2G ऑर्बिटल्स थे वो ऊपर चले जाएंगे, T2G जनरेट डिजनरेट होंगे बीच में। हाँ, इस बार सबसे ज्यादा रिपल्शन जो फील करेंगे वो ऑर्बिटल जो कि बिटवीन द एक्सिस होते हैं वो ज्यादा फील करेंगे। जब वो ज्यादा फील करेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके। यस सर। ये हमारा डी ऑर्बिटल जो है वो डीजेनरेट वाला है, और ये वाला जो है आफ्टर स्प्लिटिंग है। और यहाँ पे जो स्प्लिटिंग एनर्जी लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी? डेल्टा टी। टेट्राहेड्रल है ना, ओके सर। तो डेल्टा टी लिखे। यस सर। ठीक है। ये वाला हमारा T2G है, और इस बार ये वाला जो है वो EG है। ओके। यस सर। और मीन वाली लाइन बना दूं तो मीन वाली लाइन कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी। लाइन। ठीक है। तो ये मेरी हो गई मीन एनर्जी लाइन। ठीक है ना? यस सर। मीन एनर्जी लाइन। इस बार ऊपर वाला कम होगा। T2G वाला जो है वो होगा
2/5 डेल्टा टी, और नीचे वाला होगा 3/5 डेल्टा। यानी इजी जिधर होता है उधर 3/5 होता है, और T2 जिधर होता है उधर 2/5 होता है। ओके सर। तो ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है। यस सर। हम्म। अब कुछ चीजें और देखते हैं कि किन किन चीजों पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है। तो लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया। ठीक है। यस सर। हम्म। इसमें पहला फैक्टर है, द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है। यस सर। हम्म। अगर मैं कहूँ 3D 4D 5D, 3D 4D एंड 5D, यही तीन सीरीज हमको पढ़नी है ज्यादा डी ब्लॉक में। ठीक है। जी और सर। यही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ज्यादा। तो इसमें जो है वो सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा 5D वालों की, फिर 4D वालों की, फिर 3D वालों की। ठीक है। ओके सर। ये और कितनी ज्यादा होती है अगर ये पूछ ले, तो 5D की 50% ज्यादा होती है 4D से, और 4D की 30% ज्यादा होती है 3D। ठीक है। ओके सर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप डी ब्लॉक में मूव करते हैं तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज करती है, कह सकते हैं। यस सर। देयरफॉर डाउन द ग्रुप डेल्टा इंक्रीजेज। ठीक है। यस सर। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया जिस पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पे भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गई बात। यस सर। एक मेरे पास सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और एक में +2 है, तो बताइए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। +3 वाले की। +3 वाले की ज्यादा होगी। वेरी गुड। एग्जाम्पल भी दे देता हूँ चलिए। सबसे कॉमन एग्जाम्पल थ्री FeC6, प्लस। इसके ऊपर चार्ज है 4 नेगेटिव। FeCN6, इसके ऊपर है 3 नेगेटिव। बताइए किसकी ज्यादा होगी क्रिस्टल फील्ड सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स की। की। सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स की। हाँ, इसकी ज्यादा। और ऑक्टाहेड्रल है दोनों के दोनों, तो मैं वो लगा देता हूँ। यस सर। ठीक है। यस सर। तो वेरी गुड, आपको बात समझ में आ गई। अब मैं चलता हूँ थर्ड पॉइंट की तरफ।
जिसके ऊपर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है, दैट इज नेचर ऑफ लीगैंड। ठीक है, हमने पढ़ा था कि दो तरीके के लीगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड एंड वीक वीक फीलिंग। फील्ड लीगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जो होते हैं वो ज्यादा स्प्लिट करते हैं, ओके सर। वो ज्यादा स्प्लिट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई जी सर। बात। इसमें जी भी सर। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो साइनाइड आ जाएगा। क्या होगा? एफ ई का ही ले सर ले। कम। FeCN, 6, 4 नेगेटिव। FeCO6, यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? ये भी मतलब न्यूट्रल है, तो कार्बन न्यूट्रल होता है हमारा। यहाँ पे 0 चार्ज आएगा, यस क्योंकि सर। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। वैसे तो जी सर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड CN भी होता है, बट इन दोनों में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो यस इसलिए सर। ये वाला जो है वो इसकी एनर्जी ज्यादा देखी गई है। ओके। जी सर। अब यहाँ पे देखिए आयरन के ऊपर चार्ज भी है, बट चार्ज +2। वाले फैक्टर को डोमिनेट कर जाता है ये फैक्टर। ओके सर, ये भी लिख लेते हैं। हाँ, ये भी लिख लीजिए। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट की तरफ, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हमने जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? ऑक्टाहेड्रल पढ़ा है, उसकी टेट्राहेड्रल। स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है टेट्राहेड्रल। दो तरीके के पढ़े। यस सर। तो कैसे होती है? तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी होती है बराबर 9/4 टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग के, डबल से भी तकरीबन ज्यादा होती है। ओके। जी सर। हम्म, चलिए, वेरी गुड। ये वाला कॉन्सेप्ट हमको यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इसमें पहले ही एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो जी बताइए, सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वाले में जो पहले ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे वो कौन से वाले भरे जाएंगे? पहले T2G वाले भरे जाएंगे ना बेटा। जी सर, हाई एनर्जी मतलब। तो फिर उसके बाद जो है वो EG वाले भरे जाएंगे। इसमें कोई ओके सर। डाउट है? नो सर। बस। और टेट्राहेड्रल अगर हो जाएगा तब? पहले T2G वाले फिर EG वाले। हाँ, नहीं, पहले।
पहले उल्टा बोल दिया सर। वाले। हाँ, इजी वाले। फिर T2 जी। लोअर लोअर एनर्जी लेवल पहले भरे जाएंगे, देन हाँ हायर वाले ना। ओके सर। ठीक है। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि पहले सिंगल सिंगल वाले भरें लोअर वालों को, या पहले सारे नीचे ऊपर के सिंगल भरें फिर उसके बाद पेयरिंग कराएं। ठीक है। तो वो ओके सर। डिपेंड इस बात पे करेगा कि ऊपर जाने में ज्यादा एनर्जी लग रही है या पेयरिंग कराने में ज्यादा लग रही है। बोलिए। जब पेयरिंग कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा ना। जी सर। तो दैट इज कॉल्ड पेयरिंग रिपल्शन। एनर्जी। और ऊपर ले जाने में स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी पेयरिंग से तो पेयरिंग हो जाएगा, और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी स्प्लिटिंग से तो फिर ऊपर चला स्प्लिटिंग हो जाएगा। जाएगी। ठीक है। मेरी यस सर। बात समझ में आ गई। यस सर। तो इस बात को भी लिख लेते हैं, लिखिए। पेयरिंग एनर्जी, उसको मैं कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्या होती है ये? एनर्जी रिक्वायर्ड